और फतेहपुर से है, जहाँ जनपद फतेहपुर के शादीपुर की रहने वाली नारी स्मिता फाउंडेशन की संचालिका स्मिता सिंह चौहान लगातार गरीब असहाय लोगों की मदद करती आ रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण दे करके रोजगार से जोड़ रही हैं। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ रही हैं। उन्होंने जनपद में लगातार पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं के साथ वृक्षारोपण करवा रही हैं। गरीब असहाय लोगों को रोटी घर के माध्यम से भोजन मुहैया करा रही है। उन्होंने गरीब असहाय लोगों को कपड़े उपलब्ध कराना। इन्होंने इस कार्य के लिए कई सामाजिक संगठनों ने सम्मानित भी किया है। नारी स्मिता फाउंडेशन की संचालिका से हमारे संवाददाता पंकज पटेल ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं फतेहपुर से पंकज पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा उनको यही संदेश है कि यदि जीवन में आए हो और एक बार अगर कुछ करना चाहते हो अपने लिए तो ज़रूर उठाओ। मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, यदि आपको शादी में जाना है, विवाह में जाना है, उसके लिए आप घर में पति से, सास से, सबसे लड़ लेते हो, तो अपने काम करने के लिए भी लड़ सकते हो कि हमें काम करना है। और हर व्यक्ति को अपना टैलेंट पता है, हर महिला जानती है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। बस उतना ही आपको सोचना है। उसके बाद आप सब, या पहले तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आप उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सहेली से, किसी से सीख सकते हैं और सीखने के बाद कोई भी छोटा काम शुरू कर सकते हैं अपने दम पर। बहुत सारी सरकारी लोन भी दे रही है। और मैं तो कहती हूँ कि किसी चीज़, कोई काम शुरू करने में पैसा मायने नहीं रखता है, आपका जज्बा मायने रखता है, आपका काम करने की क्षमता मायने रखती है। आप यदि कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो केवल कुछ पूंजी ना लगा करके भी बहुत सारा कमा रही हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि रोने से बेहतर है कि आप एक अपना कदम बढ़ाइए, ठानिए कि हमको ये करना है। केवल और केवल अपना वो तय करिए कि आप क्या काम कर सकती हैं। अचार बना सकती हैं, आप अचार बनाइए, पैकिंग करिए और बेचिए। तब बुकनू बनाइए, बुकनू बना करके पैकिंग करिए, बेचिए। बहुत सी महिलाएं बना सकती हैं, बहुत सी महिलाएं केवल खा सकती हैं। तो जो सक्षम है वो ले लेंगी आपसे। हमारे जैसी महिलाओं को भी समय नहीं है। अगर आप बुकनू बनाती हैं तो हम खरीद लेंगे आपसे, और हमारे जैसी न जाने कितनी है। तो छोटा से छोटा पापड़ बनाइए, चिप्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, जो आपको आता है वो बनाइए। लोग तो अब तो रोटी की पैकिंग करने लग गए, लोग सब्जी बनाते हैं, 1 किलो सब्जी का ऑर्डर देते हैं, लोग बनाते हैं। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आप किससे कमा सकते हैं, ये आप ही को ध्यान देना है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कमाइए ज़रूर और दूसरे की भी मदद करते जाइए साथ। लोगों को संदेश भी देती हैं पर्यावरण को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आमजन को पर्यावरण के लिए? हमें यही संदेश देना है। एक छोटी सी मूल बात है कि आप जो चीज़ें यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आप बना नहीं सकते हैं, या आपको इन्हीं पेड़ पौधों से ही प्राप्त होगी। तो आप छोटा सा काम करिए, आपकी शादी, विवाह, आपका जन्मदिन, कुछ भी हो, आप पौधा ज़रूर लगाइए। पौधे का रोपण जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। आप कोरोना में देख सकते हैं कि आप एक जहाँ जिस प्राकृतिक जगह थी वहाँ पर के लोग बच गए हैं, और जहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे, सीमेंटेड एरिया हो गया, वहाँ के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो इस चीज़ को नोट करके रखिए कि बारिश भी नहीं होगी, आप गर्मी झेल रहे हैं, तो वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हमारा काम, हमारा NGO 7 सालों से हम लोग वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं। बारिश के मौसम में हम लगातार कम से कम 2000 पौधे जरूर लगाते हैं। इतना हमारा ये एक बाकी हम लोगों के माध्यम से लगवाएं, लेकिन हम ये लगाते हैं। दूसरा ये कि हम पौधा कहाँ से लाएं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं हम पौधा कहाँ से लाएं। आप जो फल खाते हैं उसी से आप भी, उसके अंदर प्रकृति ने बीज भी दिया है, आप उस बीज को रख लीजिए, उसी बीज को आप अपने घर में डाल दीजिए और उसी से आपके पौधे निकल आए। बहुत से लोग तुलसी भी उगाते हैं, पपीता उगाते हैं, आम उगाते हैं, उसी से उगाते हैं। आप उसी का वृक्षारोपण कर दीजिए। नहीं अगर करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद डाल देते हैं पौधे उनके घर में, तो आप शिफ्टिंग करा लीजिए। हम लोग शिफ्टिंग करा लेते हैं। जैसे तो आपके घर में यदि कोई पौधा है तो हम आपसे ले लेंगे, आपको जो चाहिए वो हम आपको दे देंगे। तो वृक्षारोपण। दूसरा, कचरा प्रबंधन आपको ऐसा करना चाहिए, जो बाहर सड़क पे आप डाल देते हैं अपने घर को साफ करके, तो वो आप घर का कचरा घर के अंदर रहे। इसकी वर्कशॉप हम लोग लगाते हैं मोहल्ले के हिसाब से, ताकि हाँ बाहर ये जो जानवर घूम रहे हैं ये पॉलीथीन खाते हैं, घर के बाहर जो वो पॉलीथीन चली जाती है उसके लिए इको ब्रिक बनाएं, बॉटल के अंदर को उसको भर दें। जो पॉलीथीन आपके घर में आ रही है उसको आप एक बॉटल के अंदर भर लीजिए, तो कम से कम सीधे ज़मीन के संपर्क में नहीं आएगी। आप सब जान रहे हैं कि ज़मीन में जाने से जो ये हमारे वापस पेट में आ रहा है, उसी से खेती होती है। प्लास्टिक आपके पानी में मिल चुका है, जो पानी आपको मिल रहा है ना भूगर्भ जल से वापस
इसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत पानी में प्लास्टिक हो गया है। तो सचेत रहिए, ध्यान दीजिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करिए, कचरे को अपने घर में रोकिए, उसका प्रबंधन। है TV1 इंडिया न्यूज़। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का हौसला मन में हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जनपद फतेहपुर की शादीपुर की रहने वाली सुमिता जी ने, जो गरीबों को भोजन, कपड़े, बेरोज़गार महिलाओं को रोज़गार से जोड़ रही हैं और पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह इनका काम है और किस तरह लोगों के बीच जा रही हैं। जी सुमिता जी, जिस तरह आपने कोरोना काल में रोटी बैंक जो चलाई है, बहुत सारे लोगों को आपने, उस समय एक दौर था कि लोग एक दूसरे से मिल तक नहीं पाते थे, उस समय आप लोगों के बीच जा करके उनको भोजन, कपड़े मुहैया कराई। तो किस तरह आप लोगों के बीच जा रही थी? पहले तो नमस्कार आप सभी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हम पर नज़र दिया और हमें आज कवर कर रहे हैं स्टोरी के माध्यम से। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल ऐसा वक्त था कि जब एक दिन अचानक से सभी की रोज़ी रोटी और सारी चीज़ें बंद हो गई। बस वही लाइन एक महसूस करके कि अचानक एक बीमारी आई और जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो हम लोग तो इस ऐसे मीडियम परिवार में हैं कि हम लोगों के यहाँ राशन पानी तभी महीने भर का रहता है, महीने 2 महीने का, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं भारतीय परिवेश में कि जिनमें रोज़ कमाना और रोज़ खाना है। तो उन परिवारों का क्या होगा, ऐसी चिंता मुझे हुई कि इनका क्या होगा। तो हम लोगों ने, जो हमारे टीम मेंबर्स थे, हमारा एक NGO है नारी स्मिता फाउंडेशन, तो रोटी घर फतेहपुर के नाम से एक सेवा प्रकल्प है। तो हमारा काम ही है कि ज़रूरतमंदों को भोजन की उपलब्धता कराना। तो हम लोगों ने तय किया कि जब तक लॉकडाउन रहता है तो हम समाज सेवा करते हैं, तो तब हम ज़रूर रहें और लोगों को भोजन की उपलब्धता कराएं, किसी की भी मृत्यु या किसी को भी बिना भोजन के ना रहना पड़े। तो बस इसी को सोच करके हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था किया। जितनी भी गरीब बस्तियां थी, गरीब परिवार थे, हमारे ज़्यादातर चिन्हित थे, और उसके अलावा भी हम रोड पर निकले कि कोई भी यदि है, कोई परिवार यदि नेडी है, लोगों से मदद कहते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर कोई परिवार ऐसा है तो हमें सूचित करें, हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। हमने अपनी वैन भी 24 आवर्स के लिए लगाया, ई-रिक्शा के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से हम लोग लगातार सब जगह राशन व्यवस्था के लिए निकलते रहे। इवन गांव तक भी अगर ज़रूरत पड़ी, तो आपने सैबसी का एक कांड सुना होगा जिसमें कि महिला की भोजन से तड़प रही थी, तो हमारी भी टीम वहाँ पे भी सबसे पहले पहुँची थी और वहाँ पर भी लोगों की मदद किया। यहाँ से गुजरने वाले राहगीर जो कि निकल रहे थे, हमें ये लग रहा था कि फतेहपुर से निकल रहे हैं, तो इनको भी सड़क में हम पैदल निकलने वाले यात्रियों को ज़रूर कुछ ना कुछ दें। तो पूरी सब्जी हो, राशन हो, ये सब की व्यवस्था जितने दिन भी लॉकडाउन रहा, हमारे रोटीघर फतेहपुर ने सभी के लिए किया। और हम उन सभी का भी धन्यवाद भी दिया कि जो लोग लगातार समाज में खुद भी काम कर रहे थे, चाहे वो पत्रकार बंधु हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे बिजली कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, हमने सबका धन्यवाद भी दिया कि ऐसे वक्त पर एक परिवार ही होता है कि मुश्किल वक्त पर हम किसी के साथ खड़े रहें। तो हम भारत के रहने वाले हैं और भारत के लोगों को यदि तकलीफ होगी तो